हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का कंप्लीट भूगोल या फिर ज्योग्राफी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी को कंप्लीट अध्ययन कर लिया था और हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमिक्स को अध्ययन कर रहे थे। और इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजना या फिर जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं या फिर जो स्कीम्स हैं महत्वपूर्ण, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा महत्वपूर्ण MCQs का सेक्शन रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इनके विकास के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है ना। तो देखिए 70% जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और इनके विकास के लिए सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाएं इन तक पहुंचाती है ताकि इनका विकास हो सके। इसके लिए किसानों की आय में वृद्धि से लेकर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से गरीबों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय विकास योजनाएं व प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, तो योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग निवास करते हैं उनका विकास करना, इसके अलावा गरीबी उन्मूलन करना, किसानों की आय में वृद्धि करना। तो ऐसे और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके चलते सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग प्रकार की योजनाएं समय समय पर लागू की जाती हैं। तो चलिए एक एक करके जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम से मैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इस पोर्शन को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो पहली स्कीम है हमारी स्वावलंबन योजना, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो 1996 से या फिर 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी। यह योजना प्रदेश में महिला कल्याण निगम के द्वारा चलाई गई है। तो देखिए ये आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो स्वावलंबन योजना है वो किसके द्वारा चलाई गई थी, महिला कल्याण निगम के द्वारा चलाई गई थी 1996 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं इनको विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व गैर पारंपरिक ट्रेंड में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कराए जाने के लिए इनके जो स्वैच्छिक संगठन हैं उनको धन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो खासतौर पर जो महिलाएं होती हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की, तो इनको पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो ट्रेंड है इनका निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए, है ना। और जो स्वैच्छिक संगठन है इनको धन उपलब्ध कराना इसका कार्य। ठीक है, तो आपको ईयर भी याद रखना है। इसके अलावा महिला कल्याण निगम के द्वारा ये स्कीम चलाई गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, तो ये भी ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था, 1999 से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका ये उद्देश्य था VPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए सहयोग करना। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार होते हैं, है ना, इनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करना इस योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है शिक्षा मित्र योजना। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसका आरंभ हुआ था 2000 और 2001 में। इसका उद्देश्य क्या था, प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। तो शिक्षा मित्र योजना आप नाम से गैस कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड ही होगी। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना इसका उद्देश्य था। 2000 और 2001 से ये स्टार्ट हुई थी। देखिए किसी भी योजना में आपको एक तो ईयर याद रखना है, इसके अलावा उसका उद्देश्य याद रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं। ठीक है, और जितनी भी योजनाएं मैंने यहाँ पर कवर की हुई हैं इनसे ऑलरेडी एग्जाम्स में अलग अलग टाइम पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ते जाइए। तो अगला पॉइंट है, इसकी शुरुआत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के समय में की गई थी। ठीक है, तो कल्याण सिंह के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। अगली योजना है स्वयं सिद्धा योजना। तो इसका प्रारंभ हुआ था 2002 से। देखिए ये मैंने जितनी भी योजनाएं ली हैं ईयर वाइज ली हैं, जैसे 1999, फिर 2000, 2002 है ना। तो ईयर वाइज ये आपको पूरी योजना मैं यहाँ पर बताऊँगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो समान स्तर की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व उनमें अल्प बचत और आंतरिक ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो भी महिलाएं होती हैं तो उनमें स्वयं सहायता समूह का गठन करना, है ना। मतलब स्वयं सहायता समूह मतलब कुछ महिलाओं का एक प्रकार से ग्रुप बना दिया जाएगा और ये थोड़ी थोड़ी बचत करके इकट्ठा करेंगी और आपस में जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपस में उनको ऋण उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। स्वयं सिद्धा योजना काफ़ी अच्छी योजना है। यह महिलाओं से संबंधित योजना है। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया महिलाओं से संबंधित योजना थी ये। स्वधार योजना, इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो 2001-2002 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसका उद्देश्य था इस योजना के तहत निराश्रित जेल एवं वेश्यावृत्ति से अवमुक्त महिलाओं को
गृह आश्रय उपलब्ध कराकर उन्हें चिकित्सा और विधि सहायता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो जो भी महिलाएं जो जेल से छूटी हुई हैं या फिर वेश्यावृत्ति से मुक्त हुई हैं, है ना, ऐसी महिलाओं को क्या करना है, इनका पुनरुद्धार करना एक प्रकार से, है ना। तो ऐसी महिलाओं को एक तो क्या करना, उनको चिकित्सा और विधि सहायता उपलब्ध कराना, इसके अलावा आर्थिक सहायता उनको दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, कोई स्किल्स सिखाना। तो इन सब से रिलेटेड थी स्वधार योजना। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट याद रखना है, जेल और वेश्यावृत्ति से जो भी महिलाएं मुक्त हुई हैं उनके लिए ये योजना लाई गई थी। अगली योजना है वंदे मातरम योजना। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो 2004 से इसका प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो वंदे मातरम स्कीम 2004 से स्टार्ट हुई और जो भी गर्भवती महिला होते हैं उनको निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना, है ना, क्योंकि आप देखते होंगे खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से वो अपने आप का ख्याल नहीं रख पाती हैं, है ना, तो इसके चलते इस योजना को लॉन्च किया गया था। अगली योजना है परिवार नियोजन बीमा योजना, है ना। तो ये कब से प्रारंभ हुई, तो 30 दिसंबर 2005 से यह योजना लागू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इस योजना के तहत नसबंदी कराने के दौरान महिला की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए तक की राशि का मुआवजा देकर बीमा सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या था, जो आपको पता होगा, महिलाएं जब नसबंदी कराती हैं फिर अपना ऑपरेशन कराती हैं, तो उसके दौरान यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उनको 1 लाख रुपए सरकार प्रदान करेगी इस योजना के तहत, है ना। तो 30 दिसंबर 2005 से ये योजना स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा परिवार नियोजन क्या होता है, तो देखिए परिवार नियोजन क्या होता है, इसके अंतर्गत परिवार की आय हो गई, है ना, माता का स्वास्थ्य क्या था या फिर माँ का स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनको किस लेवल की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सही समय पर, है ना, एक आदर्श संख्या में बच्चों को जन्म देना ही परिवार नियोजन होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए आप एक बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा उसका पालन पोषण कर सकते हैं, तो आप एक ही बच्चे को जन्म दीजिए, 2 को कर सकते हैं तो 2 को आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें परिवार नियोजन के अंतर्गत आती हैं। अगली योजना है पंचायत मित्र योजना। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 से ये योजना स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व लेखा संबंधी कार्यों के लिए यह योजना लाई गई थी। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों से संबंधित ये योजना है पंचायत मित्र योजना, आप नाम से ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक व लेखा संबंधी कार्यों के लिए ये योजना लाई गई थी। अगली योजना है राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना। तो इसका प्रारंभ 2010 से हुआ था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, तो इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियां हैं, बीपीएल वाली लड़कियां हैं, तो इनका 11 से 18 वर्ष की जो बीच की किशोरियां स्कूल नहीं जाती हैं, उनको पोषण, स्वास्थ्य, घरेलू प्रबंधन एवं जीवन कौशल संबंधी शिक्षा देना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, मतलब किशोरियों का सशक्तिकरण करना, है ना। तो जो भी 11 से 18 वर्ष के बीच की किशोरियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है, उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड, इसके अलावा घरेलू प्रबंधन से रिलेटेड, जीवन कौशल से रिलेटेड उनको शिक्षा देना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जानकारी देना, ये इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एज पूछ सकता है कि किस एज की किशोरियों के लिए योजना लाई गई थी, तो 11 से 18 वर्ष के लिए लाई गई थी और 2010 से ये स्टार्ट हुई। अगला पॉइंट है इसमें, यह योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास करते हुए किशोरी शक्ति योजना तथा न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर गर्ल्स योजना को सम्मिलित करते हुए प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये 2 योजनाएं थी, किशोरी शक्ति योजना और न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर गर्ल्स योजना, इनको सम्मिलित करके ये योजना को प्रारंभ किया गया था। इसे 22 जिलों में या 22 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगली योजना है निवेश मित्र योजना। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो 2009 से इसका प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक स्वीकृति, अनापत्ति निस्तारण एवं प्रमाण पत्रों की समयबद्ध निस्तारण करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था कराना। ठीक है, इसका मतलब सीधा से ये है कि आप देखते होंगे उद्योगों को जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी उसमें फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। ठीक है, तो उनको इजी करने के लिए पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया था। ठीक है, तो 2009 से ये स्टार्ट हुई थी निवेश मित्र योजना, उद्योगों को बढ़ाने के लिए। अगली योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना।
तो ये योजना कब से स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2014 से इस योजना को स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत नगरीय क्षेत्र के निर्धन बेरोजगारों को स्वरोजगार और कौशल के आधार पर वेतनयुक्त रोजगार के अवसर का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बेरोजगार होते हैं, नगरीय क्षेत्र के गरीब बेरोजगार होते हैं, तो उनको कौशल सिखाना, स्किल्स सिखाना और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये सब इस योजना के उद्देश्य थे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, है ना। देखिए, तो आप थोड़ा नाम से रिलेट करके यदि इन योजनाओं को याद करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको डेट याद करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, नाम में ही है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जीविका चलाने के लिए, तो ये आप ऐसा रिलेट करके याद कर सकते हैं चीज़ों को, आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। अगली योजना है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 14 जून 2014 से ये योजना स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना तथा स्वच्छता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। यह विश्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है ना। तो यहाँ से कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना है, यह किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो आपको याद रखना है विश्व बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार की सहायता से ये चलाई जा रही है। चलिए, आप मुझे कमेंट में बताइए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो इसका आप मुझे कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। चलिए, इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के प्रयागराज सहित 10 जिलों में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसको भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 जिलों में प्रारंभ किया गया। अगली परियोजना है मैत्री परियोजना। तो इसका प्रारंभ 2013 से हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध पिररथ के अंतर्गत प्रदेश में आने वाले जिलों जैसे सारनाथ, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी आदि का विकास करना है ना। तो जो भी बौद्ध से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जिले हैं या फिर क्षेत्र हैं ना, उनका विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। यह योजना जापान की सहायता से संचालित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन सी योजना जापान की सहायता से प्रचलित योजना है ना। तो आपको याद रखना है। अगली योजना है पावरलूम बुनकरों को सब्सिडी योजना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, ये 3 दिसंबर 2019 से ये योजना स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पावरलूम को प्रति माह 120 यूनिट और बड़े जो पावरलूम है उनको 240 यूनिट 3.50 या फिर आप बोले 3.5 रुपये की प्रति यूनिट की दरों से सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो जो छोटे और बड़े पावरलूम हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की दरों में छूट देना इस योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसकी घोषणा कब हुई? तो 18 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा हुई। उद्देश्य क्या था? तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यों में लगाया जाएगा, है ना। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, युवाओं को एक तो रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे और रोजगार कार्यों में भी इनको लगाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी? तो 3 माह होगी। 3 माह के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा रोजगार से रिलेटेड। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ ही प्रति माह 2500 रुपये की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में भी दी जाएगी। ठीक, तो एक तो इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा 3 माह का, ताकि जो भी युवा है ना, उनको रोजगार मिल सके। इसके अलावा उस प्रशिक्षण के दौरान इनको 2500 रुपये प्रति माह की यहाँ पर धनराशि भी दी जाएगी। चलिए अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो इसकी घोषणा कब हुई? तो 21 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या था? प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने और दिव्यांग हो जाने की स्थिति में इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो किसानों से रिलेटेड है, नाम से ही आप समझ जाएंगे, है ना। यदि कोई किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना में वो दिव्यांग हो जाता है, तो उनकी मदद के लिए योजना लाई गई थी 2020 में, है ना। तो इसमें क्या कहा गया था, किसानों की यदि दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है और वो यदि दिव्यांग होते हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। आयु 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान इसमें पात्र होंगे। ठीक है, तो एज भी आपको याद रखना है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो कि जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित की जा रही है। ठीक है, तो पूरी ये 100% इसमें जो लाभ मिलेगा वो राज्य सरकार के द्वारा ही मिलेगा, है ना। इसके अलावा जिलाधिकारियों के माध्यम से ये पूरी संचालित है। पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। वर्तमान में क्या है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना।
दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि दिव्यांग यदि हैंडीकैप हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए का यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको राशि भी याद रखना है। यदि मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए, और यदि दिव्यांग हो जाते हैं तो आप 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। तो इसकी घोषणा 21 जनवरी 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत प्रदेश के धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों कि सतत विकास एवं संवर्धन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्षेत्र, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, प्राचीन हो, सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो, इन सभी जगह पर क्या किया जाएगा? एक पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पर विकास किया जाएगा इन क्षेत्रों में। पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो जो इसका चयन होगा वो किस आधार पर होगा? वहाँ के जो विधायक हैं और जो जिलाधिकारी हैं उनकी संस्तुति के आधार पर ही इसका चयन किया जाएगा। अगली योजना है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स योजना। इसकी घोषणा कब से हुई थी? तो 21 फरवरी 2019 से इसकी घोषणा हुई थी। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की उम्र की लड़कियां जिन्होंने की पढ़ाई छोड़ दी है और उनके उचित पोषण तथा विशेष देखभाल के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, तो जो 11 से 14 वर्ष की किशोरियां हैं या फिर लड़कियां हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है, तो ठीक है, तो उनके उचित पोषण और उनकी देखभाल से रिलेटेड ये योजना थी, जिसे 2019 में लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में वीरांगना दल का भी गठन किया गया था। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, किस योजना के तहत प्रदेश में वीरांगना दल का भी गठन किया गया? तो स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स योजना के तहत किया गया। चलिए, अगली योजना है बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो इसकी घोषणा 11 नवंबर 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर रोजगार उपलब्ध कराना, साथ ही ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो देखिए, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक हैं ना, उनको नए नए स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा जो स्थानीय संसाधन है उनका विकास करना ताकि रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा ग्रामीण आबादी जो कि तेज़ी से शहरों की ओर पलायन कर रही है रोजगार और अन्य कारणों से, तो उनको भी रोकना इस योजना का उद्देश्य था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है ना, जो कि 2019 में लागू की गई थी। यह योजना सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों के लिए थी। ठीक है, तो सभी जाति वर्ग के लिए ये योजना लागू की गई थी। आयु 18 से 65 वर्ष तक की आयु के लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, तो आपको एज क्राइटेरिया भी याद रखना है। 18 से 35 वर्ष के जो लोग हैं इसका लाभ ले सकेंगे। अगली योजना है नया सवेरा योजना। तो इसकी घोषणा 16 जून 2017 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत श्रमिक बच्चों की पहचान करके उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और उनका सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक विकास करना इस योजना का उद्देश्य था, है ना। तो ऐसे बच्चे जो कि आप देखते होंगे दुकानों में कार्य करते हैं, फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, ठीक है, तो उनकी पहचान करके उनको वहाँ से मुक्त करना और उनको सामाजिक, शैक्षणिक और नैतिक उनका विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। नया सवेरा योजना, यह योजना प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के द्वारा संचालित की गई। ठीक है, तो ये आपको विभाग भी याद रखना है, श्रम विभाग के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। अगली योजना है कन्या सुमंगला योजना। तो इसकी घोषणा 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत प्रदेश में बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक की शिक्षा पूरी होने तक चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो बेटी के जन्म से लेकर के जब तक उसकी स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है ना, तो आपको पता ही होगा, इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत तो है नहीं। इसमें बेटी के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई होने तक 6 चरणों में 25,000 रुपये की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जब बेटी का जन्म होगा और स्नातक की जब तक वो पढ़ाई कंप्लीट करेगी तो 6 चरणों में ये पैसा दिया जाएगा। 25,000 रुपये की राशि इसमें प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। यह योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 बच्चियों को ही यहाँ पर लाभ मिल सकेगा किसी भी परिवार की। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 लाख रुपए तक जिसकी आय है उनको ही ये लाभ मिल पाएगा, उससे ज़्यादा आय वाले परिवारों को ये लाभ नहीं मिल पाएगा। अगली योजना है न्याय ग्राम परियोजना। तो इसकी घोषणा हुई थी 16 दिसंबर 2017 में इसकी घोषणा हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत न्याय ग्राम परिषद में एक न्यायिक अकादमी की स्थापना करना इसका उद्देश्य था।
ठीक है। तो ग्राम लेवल पर एक न्यायिक अकादमी स्थापना करना इस योजना का उद्देश्य था, ग्राम परियोजना के अंतर्गत। इस योजना की आधारशिला राष्ट्रपति के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रखी गई थी। ठीक है। तो इसको स्टार्ट कब किया गया था? 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था और राष्ट्रपति ने इसकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसकी नींव रखी थी। चलिए अगली योजना है एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना। तो इसका प्रारंभ 21 मई 2018 से हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत प्रदेश में बागवानी का विकास करना, हॉर्टिकल्चर जिसको हम बोलते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड होता है? तो बागवानी से होता है। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होगी या फिर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाएगा। वर्तमान में इस योजना का संचालन प्रदेश के 45 जनपदों या फिर जिलों में किया जा रहा है। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 8 अगस्त 2017 से हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके तहत कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना एवं कृषकों की आय को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य था। तो उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, इसके अलावा कृषकों की आय में भी बढ़ोतरी करना इस योजना का उद्देश्य था। इस परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक प्रकृति से संबंधित कार्य जैसे बांध निर्माण, संरक्षित जल निकासी हेतु नाले का निर्माण आदि में सामान्य कृषकों की भूमि शामिल है तो लाभार्थी के रूप में उन्हें भी शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है। तो यदि आप कहीं मान लीजिए बांध बन रहा है या फिर कोई जल निकासी प्रोग्राम चल रहा है ना सरकार का, तो ऐसे में यदि कृषकों की भूमि आ रही है या फिर शामिल है तो उनको भी लाभ दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। चलिए अगली योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 28 अगस्त 2020 से इसका प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों को पक्की सड़कों से जोड़ना, साथ ही भविष्य में इसमें और अधिक खिलाड़ियों को इस योजना से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है तो इनके घरों को पक्की सड़कों से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो 2021-22 करंट की ही योजना है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से दूर करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत सूखा राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 5 से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो 5 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे कुपोषित हैं, इसके अलावा 11 से 14 वर्ष के जो एनीमिया ग्रस्त बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाने वाली बालिका है, इनको अतिरिक्त पोषण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजना है उनको एक बार और हम देख लेते हैं, जो कि हम एक एक लाइन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहली योजना है किसान बही योजना, 1992 में आई थी। जोतों की जानकारी के लिए, जोतों की जानकारी से रिलेटेड ये योजना थी। अगली योजना है आश्रय बीमा योजना, अक्टूबर 2001 में आई थी। बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। एक योजना है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन तथा बीमा से संबंधित थी ये। एक है ग्रीन कार्ड योजना, 1985 में आई थी, परिवार नियोजन से संबंधित है। उद्योग बंधु योजना, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था उद्योगों वाले लेक्चर में, है ना। तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना से रिलेटेड है ये योजना। एक है लखनऊ योजना, तो सड़कों से संबंधित है ये योजना। इसके अलावा एक है कल्प योजना, प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है ये योजना। किसान मित्र योजना 2001 में लाई गई थी, कृषि संबंधित जानकारी के लिए ये योजना लाई गई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना, स्वदेशी और विदेश उत्पाद को प्रोत्साहन करने से संबंधित है ये योजना। एक है सबरी संकल्प योजना, कुपोषण को दूर करने से संबंधित है। समेकित बाल विकास परियोजना 1975 में आई थी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अगली योजना है अन्नपूर्णा योजना, 1999-2000 में आई थी। 60 वर्ष से ऊपर के जो निराश्रित हैं इनको 10 किलो गेहूं प्रति माह दिया जाना इसका उद्देश्य था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में आई थी। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इनको शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो मैंने अलग से फैक्ट के रूप में आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा थ्योरी सेक्शन। अब इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है परिवार नियोजन बीमा योजना कब से शुरू हुई, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिसंबर 2005 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, है ना। इसमें क्या बोला गया था, नसबंदी के दौरान जिन भी महिलाओं की यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी तो उनको 1 लाख रुपए का यहाँ पर सहायता दी जाएगी बीमा के रूप में। अगली योजना है स्वाधार योजना, किससे रिलेटेड है, तो स्वाधार योजना किससे संबंधित है, ये मैंने आपको बताया था
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, है ना। इसमें मैंने बताया था ऐसी महिलाएं जो कि जेल से मुक्त हुई हैं या फिर वेश्यावृत्ति से मुक्त हुई हैं, है ना, तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो संघर्षशील महिलाओं से रिलेटेड है ये योजना। अगला क्वेश्चन है, आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। 2001 से ये योजना स्टार्ट की गई थी। अगली योजना है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, निम्न में से क्या उपलब्ध करती है? सी आंसर इसका सही हो जाएगा, पेंशन तथा बीमा से लाभ से रिलेटेड है ये योजना। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो ग्रीन कार्ड योजना मैंने आपको बताया था परिवार नियोजन से संबंधित है ये योजना। 1985 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगली योजना है समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1975 से ये चल रही है समेकित बाल विकास योजना, है ना। किससे रिलेटेड है ये? आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाएगी, इससे रिलेटेड है समेकित बाल विकास योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अप्रैल 1999 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, इनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1996 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 में स्टार्ट हुई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किससे प्रोत्साहित करना है? ठीक है, तो कृषि नवाचार से नहीं है, डिजिटल नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वदेशी और विशेष उत्पादों को प्रोत्साहन देने से रिलेटेड है ये योजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो कन्या सुमंगला योजना किससे रिलेटेड है? लड़कियों को रोजगार अवसर, ये तो नहीं है। लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, ये भी गलत है। लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, है ना। तो इससे रिलेटेड है ये योजना। कब से स्टार्ट हुई थी? तो 25 अक्टूबर 2019 से ये योजना को स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसके लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई? ठीक है, तो सबरी संकल्प योजना थी, ये किससे रिलेटेड है? कुपोषण से रिलेटेड है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2020 से इसको स्टार्ट किया गया था, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था 19 जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं इनके घरों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। अगली योजना है, स्वयं सिद्धा योजना किससे रिलेटेड है? तो स्वयं सिद्धा योजना है ये, बी आंसर हो जाएगा, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के गठन से रिलेटेड है ये योजना। ठीक है, स्टार्टिंग कब से हुई थी इसकी? तो 2002 से इसको स्टार्ट किया गया था। अगली योजना है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो किसान मित्र योजना 2001 से स्टार्ट हुई थी, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 जून 2001। चलिए अगला क्वेश्चन है, कल्प योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है कल्प योजना। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो जो लखनऊ योजना है सड़कों से रिलेटेड है। लास्ट में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बताई थी। ठीक है, तो ये सभी जितनी भी योजनाएं हैं देखिए ऑलरेडी एग्जाम्स में आई हुई हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इनको देखते चलना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं इनको सुनिश्चित करना। ठीक है, तो औद्योगिक इकाइयों को समय पर स्थापना इनकी सुनिश्चित करना उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य था। ये पहले भी हमने डिस्कस की थी उद्योग वाले लेक्चर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब से लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 से की गई थी, है ना। जोतों की जानकारी के लिए ये योजना लागू की गई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1999-2000 में अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये योजना। तो दोस्तों ये थे हमारे 21 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस के आगे भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।